यीशु मसीह को इस संसार में जन्म लिए 2023 वर्ष हो गया। हालेलुया। यदि हम मोमबत्तियां खड़ा करें यहाँ केक के ऊपर, तो उतनी मोमबत्तियां हम लोगों के पास नहीं है, 2023 मोमबत्तियां। हम ऐसे प्रभु का जन्मदिन की खुशी आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत ही लंबे समय से जीवित है। आप लोग कितना समय तक जीवित रहेंगे, आप लोगों को स्वयं पता है। मनुष्य कितना समय तक जीवित रहता है, हर कोई जानता है। लेकिन एक ऐसे बालक के विषय में हम लोग आज जानेंगे, जो जन्म लिया आज से बहुत वर्ष पहले, 2023 वर्ष पहले जो जन्म लिया, वो हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ा जरूर, वो मरा जरूर, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो आज भी जिंदा है। जी उठने के बाद वो स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में वो है, और वो आने वाला भी है। इससे पहले कि वो आए, क्योंकि आएगा तो संसार का न्याय भी करेगा, इससे पहले कि वो आए, हमें और आपको यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना है। क्योंकि जो कोई विश्वास कर लेगा, जब यीशु मसीह आएगा वो बच जाएगा, वो नरक के दंड से बच जाएगा, वो स्वर्ग जा सकेगा, यीशु मसीह के साथ वापस स्वर्ग जा सकेगा। ऐसे पुत्र का जन्म हुआ, जिसके जन्म की खुशी मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, एक पुत्र दे दिया जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, वो हम लोगों को दिया गया है। आपको इस संसार में कुछ नहीं मिला है, आपको केवल अधिकार मिला है। खेती करने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार, आपके पास संपत्ति है, उसको खाने और खर्च करने का अधिकार, पर वो आपका है नहीं। पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसी का सब कुछ है। आपने इस पृथ्वी पर घर बनाया, लेकिन पृथ्वी को आपने नहीं बनाया। पृथ्वी को जो बनाया है, उसी का घर भी है। क्योंकि आपने घर भी बनाया, तो आप उसी का बनाया हुआ होने के बाद ही बनाया। इससे पहले कि आपने घर बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया। तो फिर ले देकर के सब परमेश्वर का ही तो बनाया हुआ है, आपने किया क्या? कुछ नहीं। तो हम लोग परमेश्वर के ही द्वारा उत्पन्न किए गए, इसलिए हम लोगों को परमेश्वर का ही बनकर जीना चाहिए। इसलिए कि लास्ट में हमारा विवेक यही कहता है कि हम चलें अपने परमेश्वर के पास। बहुत दिन जी लिए, अब मृत्यु करीब बा, अब मर जाना भी अच्छा बा, क्योंकि शरीर बड़ा कमजोर हो गया बा। अब इस कमजोर शरीर में जियल नहीं जाता, बड़ा तकलीफ बा। अब मर जाएं, ऊपर जाएं। ऊपर वही परमेश्वर रहता है जिसने आपको नीचे भेजा है। हालेलुया। जिसने आपको नीचे भेजा है वही ऊपर रहता है। जिसने आपको नीचे भेजा है, उसी के पास लास्ट में आपको जाने की इच्छा बन ही जाती है। आप लाख यहाँ इस संसार में आनंद और खुशी मनाने का इंतजाम बना लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको ऊपर जाने की इच्छा बन ही जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको व्यर्थ लगने लगेगा। जब शरीर ढल जाएगी, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको बहुत सी चीजों की आवश्यकता नजर आती है। एक ऐसा भी समय आता है कि आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप जो पहले रहेंगे गलती से ना, वो भी उतार करके हटाए देंगे, ले जाकर आपको सादा सादा में ले जाकर के आपको मिट्टी में मिलाए देंगे या राख बना देंगे। यही ना होगा। हालेलुया। तो हम काहे अंधकार में भटकते रहे, हम सच्चाई को क्लियर जाने, अच्छे से जाने, हम सच्चाई का जीवन जिए, और हमें क्यों जीना है, क्यों मरना है, मरने के बाद भी कुछ है कि नहीं, और जिंदा रहते समय में हमारे लिए क्या है, इन सब बातों को आप जानिए। आप यदि नहीं जान पा रहे हैं, केवल खाना कमाना ही जान पाए हैं, और परिवार बनाना और बेटे और बेटियों को पैदा करना ही यदि जान पाए हैं, तो ये तो आप देखेंगे बहुत सारे पशु पक्षी भी करते हैं, चूहा भी करते हैं। चूहा को भी मालूम है कि बच्चे कहाँ पे हमें जन्माना है। आजकल चूहा भी आराम चाहते हैं, वो मिट्टी में
बिल नहीं खोद रहे हैं, वो आपके रखे हुए सामानों में बिल खोद करके उसी में बच्चा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ सामान है उसमें खोद करके घुस करके बच्चे देते चले आ रहे हैं सब चूहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आइए हम जाने कि हमारे लिए जो बालक उत्पन्न हुआ है क्या वास्तव में वो हमारे लिए ही है या हमारे लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए है, पूरे संसार में रहने वाले सभी मानव जाति के लिए सूर्य है। सूर्य की रोशनी सबको चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूर्य हमारे लिए नहीं बनाया गया है, सूर्य की हमको नहीं जरूरत है, इस पृथ्वी की हमको जरूरत नहीं है। ऐसा कोई है जो कह सकता है कि हमें इस पृथ्वी की जरूरत नहीं है या हमें सूर्य की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपको सूर्य की जरूरत है, पूरे पृथ्वी के लोगों को सूर्य की जरूरत है, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को पृथ्वी की जरूरत है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। हवा की जरूरत सबको है, चाहे किसी भाषा में बोलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ऑक्सीजन सबको चाहिए। किसी भी जातीय धर्म का, किसी भी देश विदेश का रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। वही ऑक्सीजन, एक जैसा, कोई अंतर नहीं, सबको चाहिए। ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए, पृथ्वी पर रहने के लिए शरीर चाहिए, शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, और आप लोगों को रोशनी के लिए और गर्मी के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए। ये सब कौन देता है? वो भूल नहीं गया जो आपको जन्माया है, जो आपको उत्पन्न किया, भूल नहीं गया है, समय समय पे देता रहता है। और आप लोगों को समय समय पे मिल रहा है, समय समय पे ठंडी भी आपको मिल रहा है। आप खुश होइए कि आपका परमेश्वर आपको नहीं भूला है। आप भले ही भूल गए लेकिन आपका परमेश्वर नहीं भूला है। जिस तरह से आपके बेटे भी जो होते हैं भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारा परमेश्वर याददाश्त को तेज करके रखता है। हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं। वो किसको किस गांव में किस तरह के परिवार में जन्माया है, उत्पन्न किया है, वो सबको जानता है, एक एक बच्चों को जानता है। बाइबल में लिखा हुआ है आपके एक एक बालों को भी गिन के रखा है। परमेश्वर वो है जो आपके बालों को भी गिन के रखा है, जानता है कि कितने बाल आपके सिर में हैं। ठीक है, आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर है जो आपके बाल को भी गिन के रखता है। और परमेश्वर के बिना मर्जी का चिड़िया भी आसमान से जमीन पे नहीं गिर पाती। परमेश्वर की मर्जी है कि आप यहाँ पर इकट्ठे होकर उसके वचनों को भी सुन लें। तो सुन लीजिए, इस तरह से आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा समय शांति बनाकर आप लोग वचन सुन लीजिए। बच्चे लोग शांत रहिए। हाँ, तो वो बालक जो जन्म लिया इस संसार में, आप लोग ये मत कहिए कि हम क्या करी था, तो हमें क्या। इस गांव में भी लोग तरक्की कर लें तो आप हो सकता है ये कहना चाह रहे हो कि हमें क्या, हमारा खर्ची थोड़ा चला दिया, लेकिन नहीं, वो तरक्की कर रहे हैं तो इस गांव की भी तरक्की हो रही है, इस गांव का भी नाम हो रहा है, इसलिए खुश होना चाहिए। कोई विकास कर रहा है या कोई कुछ बन रहा है तो उसमें आपको खुश रहना है, क्योंकि जरूर कहीं न कहीं आपके लिए भी लाभ है। हाँ, तो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो आपको इसलिए भी जानना है, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए कि यीशु मसीह की हमको भी जरूरत है। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती का 2 अध्याय, मत्ती का किताब 2 अध्याय। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मत्ती का किताब बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल की किताब में नए नियम में मत्ती का किताब 2 अध्याय का 1 और 2 पद हम लोग पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। अभी ज्योतिषी लोग, जो शास्त्र को पढ़ने वाले लोग हैं, जो ज्ञान को रखने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये लोग आए हैं यीशु मसीह को जो आज ही जन्मा है प्रणाम करने के लिए। यीशु प्रणाम करने के योग्य प्रभु है।
यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ है, ज्योतिषी लोग बड़े सोच विचार करके प्लानिंग के साथ आकर के यीशु मसीह को प्रणाम किए हैं। हेरोदेस राजा इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में राजा तो है, पर उसको इन लोगों ने राजा तो माना है, लेकिन यीशु मसीह से बढ़कर के राजा उस हेरोदेस को नहीं समझा है। इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बढ़कर के जो शक्ति है वो है परमेश्वर। परमेश्वर के आगे कोई टिक नहीं सकता। हालेलुया। इस संसार में बहुत शक्तियां आपको देखने को मिलेगा। लोग बहुत कुछ उड़ा सकते हैं या जादू के द्वारा अजीब चीजों को दिखा सकते हैं, पर उससे भी बढ़कर के एक शक्ति है जो परमेश्वर है। उसके आगे कोई शक्ति नहीं काम कर सकती। इसलिए उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शक्ति को भी आप जानिए। उसने जो आपको एक पुत्र दिया वो आपके काम का है, आपके जरूरत का है। यीशु मसीह को आप अपने जरूरत का समझिए। आप ही के लिए वो इस संसार में जन्म लिया, आपका उद्धारकर्ता बनकर के इस संसार में आया। अब देखिए, ज्योतिषी लोगों को उस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह के पास आए हैं क्या करने? प्रणाम करने। हालेलुया। शांति बनाइए। प्रणाम करने के लिए आए हैं। हम और आप क्या है उसके आगे? ज्योतिषी लोगों के आगे हम लोग क्या है? हम लोग कौन सा शास्त्र पढ़े या कितना ज्ञान हम लोगों के अंदर है? ज्योतिषी लोग गलती नहीं किए हैं। इन लोगों ने सच्ची बात को जाना है, सच्चाई को जाना है कि यीशु जो पूरे जगत का उद्धार करता है उसका जन्म हुआ है। उसके जन्म की खुशी में होकर के, उसके जन्म की खुशी में होकर ये लोग आए हैं यीशु मसीह को प्रणाम करने। और राजा के पास जाकर के पूछ रहे हैं। उस राजा को प्रणाम करने के बजाय इन लोगों ने यीशु मसीह को प्रणाम करना अच्छा समझा। इन लोगों का राजा यानी हम सब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए लोगों का राजा यीशु मसीह है। इस संसार में और भी लोग अपनी शक्ति को दिखाते होंगे या वो आपको बताते होंगे कि हम आपके मसीहा हैं, लेकिन मसीहा यीशु है, क्योंकि जो मृत्यु को हरा दिया वही हमारा मसीहा हो सकता है। जिसको मृत्यु निगल लिया, मृत्यु उसको जीने नहीं दिया, वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है? जो खुद मृत्यु से लड़ने की ताकत नहीं रखता, जो खुद मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सका, वो मसीहा नहीं हो सकता। यीशु मसीह मृत्यु से अपने आप को बचाया है। यीशु मसीह हमारे आपके लिए मरा, लेकिन तीसरे दिन जी उठने के बाद, तीसरे दिन जब वो जी उठा है, उसने मृत्यु को हरा करके जी उठा। अगलों की कुंजी लेकर के वो आया और लोगों को बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। तुम सुसमाचार बताओ लोगों को, मेरे विषय में जाकर लोगों को बताओ और मेरा चेला बनाओ। और देखो मैं तुम्हारे संग हूँ, शैतान तुम्हारा कुछ हानि नहीं कर सकता है, मैं तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह हर एक के संग है जो यीशु मसीह को समझ गया है, अपना लिया है, विश्वास कर लिया है। तो यीशु मसीह क्या है? राजा है। क्या आप यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यीशु मसीह आपका अपना प्रभु और राजा और आपका अपना उद्धार करता है। क्या यीशु मसीह के विषय में इस तरह से आप विश्वास करना चाहेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, हमारा मसीहा है, हमारा उद्धार करता है, हमारा राजा है, जिसका हम सब के लिए इस संसार में जन्म हुआ? और ये लोग पहुंचे हैं 2:11, मत्ती 2 अध्याय का 11। उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर के बालक की आराधना की, प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोल करके उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इस तरह से उस राजा को ज्योतिषी लोगों ने प्रणाम किया, यानी यीशु मसीह का जन्मदिन की खुशी मनाया। उन्हें ज्योतिषी लोगों के ऐसा करने के कारण
आज हम लोग भी यीशु मसीह के जन्म की खुशी अपने अंदर रखते हैं और यीशु मसीह के जन्म दिन की खुशियां आज हम मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम यीशु मसीह को इस संसार में जन्म लेने के कारण खुश हैं, इसलिए हम जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। आप अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी क्यों मनाते हैं? क्योंकि बेटे के जन्म से आप खुश हैं। कुछ लोग बेटियों का जन्मदिन नहीं मनाते, नहीं खुश, इसलिए क्या हो सकता है इच्छा तो है पर उतना बजट नहीं, इसलिए भी नहीं मनाते हो। और बेटे लोगों का भी जन्मदिन सभी लोग नहीं मनाते हैं। बजट का ख्याल रखते हुए बजट के अनुसार लोग फैसला लेते हैं कि क्या करना है। पर यीशु मसीह तो हम लोगों का मसीहा, हम लोगों का राजा है, हम लोगों का उद्धार करता है, जो हम लोगों को स्वर्ग में ले जाकर रखने के लिए वो आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का प्रभु है, वो राजा है। इतने बड़े प्रभु के साथ आपका रिश्ता जुड़ पाता है जब आप यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर बैठते हैं। यीशु मसीह जब आप राजा मानते हैं, आप उसकी प्रजा बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु स्वर्ग का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य का एक वचन पढ़ लेंगे, वो कैसा प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 पद। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह एक बड़ी हस्ती है, उसके सामने दुष्ट ताकतों की कोई औकात नहीं है। हालेलुया। कोई अलौकिक शक्ति प्रबल नहीं हो सकती है हमारे राजा यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह बहुत बड़ी शक्ति है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। यीशु वो प्रभु है जिसकी आंधी और तूफान भी बातें मानते हैं, लहरें यीशु मसीह की सुनती हैं। यीशु मसीह राजा और हम सबका प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप ऐसे प्रभु को राजा मानिए और उसको प्रणाम कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए कि वो आपके लिए दिया गया है। स्वर्ग से वो आया, परमेश्वर ने आपको एक पुत्र दिया, आप स्वीकार कीजिए। यदि आप नहीं स्वीकार करते हैं तो सामना तो करना पड़ेगा। जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपको पृथ्वी दिया, आपको शरीर दिया इस संसार में जीवन जीने के लिए, आपको खाने पहनने के लिए सारी व्यवस्था दिया। हम लोग भूमि में केवल बीज डाल सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बढ़ाना आपका काम नहीं है। आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते, न उसको फलवंत कर सकते हैं। आपके बीज को बढ़ाना, उसको फलवंत करना, ये परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर आप लोगों से बहुत ही प्रेम करता है। उसने आप लोगों को सूर्य, चंद्रमा और जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, उन सब चीजों को देने के साथ साथ उसने आपको एक उद्धारकर्ता दिया है जो आपको स्वर्ग पहुंचा सके। आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए वो लोग नहीं हैं जो खुद नहीं जानते हैं कि स्वर्ग का रास्ता किधर है। अंधे को रास्ता कैसे दिखा पाएगा? कोई स्वर्ग से आया है या कोई स्वर्ग पर चढ़ा है? हम उस जगह को तभी दिखा पाएंगे जब हम देखे होंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आप जिस जगह को देखे हुए हैं दूसरों को भी दिखा सकते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, वो स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता वो जानता है। और यीशु मसीह के साथ हम भी यदि हो गए, यीशु मसीह का बन गए, तो हम भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा सकेंगे। नहीं तो स्वर्ग में ले जाने का रास्ता किसी को पता नहीं है। हालेलुया। सब इस पृथ्वी पर मर मिटने वाले मिट्टी से बने हुए जीविता प्राणी हैं। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है, न स्वर्ग से आते हुए किसी को लोगों ने देखा है। स्वर्ग का मार्ग लोग ढूंढते रहे, किसी को नहीं मिला। बड़ी बड़ी तपस्या किया, किसी को नहीं मिला। स्वर्ग से आया हुआ प्रभु यीशु ही मार्ग है, जीवन है, सत्य है। और यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ। आप यीशु मसीह को अपना मानिए। जिस तरह आप अपने शरीर को अपना कहते हैं, खैर शरीर को अपना कहते कहते एक दिन आपको शरीर में से भी निकलना पड़ता है।
पर यीशु मसीह वास्तव में आपका अपना प्रभु है, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि शरीर इस संसार का ही है। इस संसार का जितना भी चीजें हैं सब आपका साथ छोड़ेंगी। हालेलुया। सच है या गलत? संसार की सारी चीजें आपका साथ छोड़ेंगी। ये चादर, ये साड़ी, कपड़े, गहना सब छोड़ेंगे। शरीर जिस पर आप सजाते हैं वो भी छोड़ेंगे। आप क्या है? एक आत्मा है। आप अकेला बचेंगे, सब कुछ आपका साथ छोड़ देगा। आप जब अकेला बचेंगे उस समय क्या गुजरेगा आप पे। इसलिए अपने लिए अनंत काल का जीवन साथी जो यीशु मसीह है उसको अपनाइए, उसको जानिए। वही है जो आपको दिया गया है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं उस पर की ओर आपको अधिकार मिला है। आप अधिकार जता सकते हैं। आज आपका अधिकार है, कल आपके बेटों का अधिकार होगा। आज जिस पर आपका अधिकार है कल किसी और का था, लेकिन आपका अपना नहीं हो पाया। या किसी का कोई चीज अपना हो पाया हो तो बताइए। किसी का जमीन, प्रॉपर्टी या कोई ऐसी वस्तु उनका अपना हो पाया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो बताइए। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। उनका अपना नहीं हो सका। उन्होंने अपनाना तो चाहा, गुंजाना चाहा खूब, लेकिन उनका हो नहीं पाया। इसलिए इस भूल में हम लोग नहीं पड़े रहेंगे। हम लोग ऐसी भूल में से बाहर निकलेंगे, ऐसी गलती करने से हम अपने आप को बचाएंगे। और परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, सब कुछ बनाने वाला है, जिसका सब कुछ है, हम उसकी सेवा में लग जाए। हम यीशु मसीह को अपना प्रभु कहना शुरू कर दें। हालेलुया। यीशु मसीह किसी और का प्रभु है, हमारा नहीं है। आपका कोई और है ऐसा नहीं। जिस तरह आप कहते हैं सूर्य मेरे लिए है, उगता है, वैसे ही आप यीशु मसीह को भी कहिए यीशु मसीह मेरा भी प्रभु है। क्योंकि एक ही उद्धार करता है, पूरे मानव जाति का एक ही उद्धार करता है, जिसका नाम यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे हम सब मनुष्यों के बीच में मात्र एक ही उद्धार करता है, दो उद्धार करता नहीं, एक ही उद्धार करता परमेश्वर ने दिया है। जिस तरह एक ही सूर्य पूरे मानव जाति के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए दिया है, एक ही पृथ्वी दिया है सभी मनुष्यों को रहने के लिए, है ना, वैसे एक ही उद्धार करता परमेश्वर ने दिया है, जो सबके लिए पर्याप्त है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आपके लिए कम पड़ जाएगा। यीशु मसीह बिजी है, औरों में बिजी है, व्यस्त है, आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। यीशु मसीह हम सबका प्रभु है, हम सबके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो हमारे लिए होना जरूरी है। आपका उद्धार होना जरूरी है। आपका भी उद्धार यीशु मसीह कर सकता है, पूरे मानव जाति का उद्धार कर सकता है। सभी मनुष्यों को वो अपने राज्य में ले जाना चाहता है, सबसे वो प्रेम करता है, सबके लिए वो अपने प्राणों को दिया है। और वो स्वर्ग से इसलिए आया कि हम लोग पाप के दंड से बच जाएं, पाप के दंड के कारण हम नरक में न चले जाएं, बच जाएं, और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहें। हम जिस यीशु प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, खुशी मना रहे हैं, वो यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, पर वो आत्मा में हमारे बीच में है, हम देख नहीं पा रहे हैं। शरीर में वो स्वर्ग में है। यीशु मसीह को हम देखने के लिए स्वर्ग जाएं तब देख पाएंगे। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह आपको नहीं दिख रहा है, पर यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। जिंदा है प्रभु हमारा, और हम उसके जन्मदिन की खुशी मनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा के लिए जीविता प्रभु है और आपका प्रभु है। और हम उसे नहीं देख रहे हैं तो भी हम उसके जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए तैयार हैं। हम यदि नहीं आज देख रहे हैं, कल जरूर देखेंगे। हम कब देखेंगे अपने प्रभु यीशु को? जब हम स्वर्ग जाएंगे। हम भी जब स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस संसार में नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर को इस पृथ्वी पर रहकर आप नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर को देखने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को भी देखने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। पर परमेश्वर की आशीष और उसका सामर्थ्य इस जगह में आपको कार्य करते हुए दिखेगा।
यीशु मसीह का सामर्थ्य, उसका प्रेम और उसका दान वरदान आपको इस संसार में दिखेगा। पर यीशु मसीह को यदि आप देखना चाहते हैं तो आइए हम सब मिल करके स्वर्ग जाने के लिए तैयारी बनाएं, ताकि हम यीशु मसीह को और अपने सृष्टिकर्ता उस महान परमेश्वर को भी देख सकें। स्वर्ग जाने के लिए एक ही उपाय है, यीशु मसीह का साथ पकड़ लेना, क्योंकि यीशु ही स्वर्ग से आया है और यीशु स्वर्ग गया। यीशु मसीह को यदि हम अपना प्रभु बना लेते हैं, उसके साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो हम भी यीशु के साथ जरूर स्वर्ग राज्य में होंगे। नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मंजिल से भटक चुके होंगे। हमारी मंजिल स्वर्ग है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।